हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। रेलवे में 1,41,000 खाली पद पड़े हैं, अभी आपने न्यूज में सुना होगा, लेकिन सरकार उनको भरने के मूड में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। क्या आने वाले समय में आपको रेलवे की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं मिलने वाली है? क्या आने वाले समय में रेलवे में जो भर्तियां होंगी वो प्राइवेटाइजेशन के तौर पर होंगी? वो सारा इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाला था, आपको मैंने बताया था कि इस भारतीय रेल चाहती है जो है रेलवे का निजीकरण करना, और इसके तहत वो 151 ट्रेनें चलाना चाहती है 109 रूटों पर। और इसके लिए जो निजीकरण कंपनियों को काम सौंपा जाएगा और ये काम जो है 2023 से शुरू हो जाएगा। और सरकार चाहती है जो रेलवे है उसमें प्राइवेटाइजेशन का क्या हो, निवेश हो। तो सरकार चाहती है कि 30,000 करोड़ का निवेश जो है किसी निजीकरण कंपनी को करना होगा यदि वो रेलवे में आना चाहती है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब का मामला क्या है? अब का मामला ये है कि अभी रेलवे के आंकड़ों की बात करें तो रेलवे में 12 लाख कर्मचारी हैं। ठीक है, 12 लाख कर्मचारी की बात करें तो देश का सबसे बड़ा रेलवे संस्थान बन जाता है जो सरकारी नौकरियां देता है। अब रेलवे कहता है कि हमारा जो राजस्व होता है कुल, उसमें तो 65% हिस्सा तो हमारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पे खर्च हो जाता है। लेकिन 2018 में रेलवे ने अपने सुरक्षा विभाग में 72,274 तथा गैर सुरक्षा विभाग में 68,366 खाली पदों का ऐलान किया था। ठीक है, और अभी की बात करूं रेलवे में 1,41,000 खाली पद बाकी है। रेलवे की अब मंशा है कि इसके ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं की जाए, या फिर जितनी भी पदों की अनाउंसमेंट की गई है इसको 50% यानी कि आधा कर दिया जाए। आखिर ये क्या मामला है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मैंने आपको जब पिछले हफ्ते इस वीडियो के बारे में बताया था निजीकरण के बारे में, तो उसको एक दो दिन ही बाद जो भारतीय रेलवे के महानिदेशक हैं, जितने भी रेलवे जोन है उन सभी के महानिदेशकों को वो एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिख के कहते हैं कि आपके यहाँ पर जितने भी खाली पद पड़े हैं उनको नहीं भरा जाए, प्लस जितने भी खाली पद पड़े हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाए। यानी कि जितनी भी नई भर्ती हैं उनको नहीं करने को कहा गया है, प्लस जितने खाली पद पड़े हैं उसमें 50% कटौती करने के लिए भी कहा गया है। यानी कि 100 खाली पद है तो उनको आप 50 कर दीजिए। तो जैसे ये मामला सामने आता है तो भाई हमारे देश में जितने भी गैर सरकारी संस्थान हैं वो तूल पकड़ लेते हैं और इस बात के ऊपर जो है रेलवे की आलोचना होने लगती है। अब बात करते हैं, जब रेलवे से इसके बारे में पूछा जाता है तो रेलवे क्या कहता है? रेलवे कहता है कि भाई हम मौजूदा तादाद में कटौती नहीं कर रहे हैं। यानी कि रेलवे में 12 लाख कर्मचारी हैं तो हम मौजूदा तादाद में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। आप कर भी नहीं सकते। रेलवे के अंदर यदि कोई रिक्रूट व्यक्ति है और फिलहाल काम कर रहा है तो आप उसको निकाल भी नहीं सकते, ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ये तो आप भूल जाइए। लेकिन आपने पत्र में कहा था कि 50% जितने भी खाली पद पड़े हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाए। तो आप उनमें 50% की कटौती कर क्यों रहे हैं, आप जनता को बताइए। ठीक है, उसके ऊपर भाई रेलवे ये भी कह रहा है कि रेलवे में नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसकी वजह से जो प्रेजेंट में व्यक्ति काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर उनके काम प्रोफाइल में बदलाव हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम के लिए रेलवे में काम कर रहा है और नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसका काम प्रोफाइल चेंज होता है, तो उसको ये डर सता रहा है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इस मामले में सरकार कह रही है, रेलवे कह रही है कि उस व्यक्ति को उस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको रेलवे से निकाला नहीं जाएगा। चलो हम आपकी ये भी बात मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रेलवे से पूछा जाता है कि आपने पत्र क्यों लिखा, तो उस पर वो जवाब देकर कहते हैं कि भाई फालतू में जो भर्ती नहीं करनी है, जितने भी जोन हैं वो चाहते हैं कि वो जितने भी जोन हैं वो ऐसी भर्तियां करने से बचे जिनका अभी रेलवे में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अभी रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल जितने भी विज्ञापन रेलवे ने जारी किए हैं उन सभी पे परीक्षाएं होंगी, उन सभी का रिक्रूटमेंट होगा। चलो ठीक है, मान लीजिए भाई अभी जो आपने पद जितने भी आपने रिक्रूटमेंट जारी कर रखी हैं, विज्ञापन जारी कर रखे हैं, सभी पे आप जो है भर्ती ले लोगे, सभी पे आप परीक्षाएं ले लोगे, रिक्रूटमेंट करवा लोगे। लेकिन यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में, भविष्य में रेलवे का निजीकरण होना तय है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो आने वाले समय होगा, जो रिक्रूटमेंट होगी, जो वैकेंसीज होंगी, ठीक है, उनके पदों पर क्या की जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, कटौती की जाएगी। ठीक है, अब जैसे रेलवे का निजीकरण होता है तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी जिनमें सरकार अभी रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, सरकारी नौकरियां प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बाद वो श्रेणी का काम निजी कंपनियों को चला जाएगा। अब सरकार ने बोल दिया है कि सरकार तो एक आपको ड्राइवर दे देगी और एक आपको गार्ड दे देगी ट्रेन चलाने के लिए, बाकी का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा, निजी कंपनी को उठाना पड़ेगा। तो अब इन कैटेगरियों में जहां पे सरकारी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो सरकारी नौकरियां तो चली गई ना। अब उसमें जो निजीकरण कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, आउटसोर्सिंग करेंगी। और आउटसोर्सिंग में ठेके दिए जाते हैं निजी कंपनियों के द्वारा, और आउटसोर्सिंग में जो भर्ती की जाती है व्यक्तियों की, आप जानते हैं आउटसोर्सिंग में कोई
कि प्राइवेट कंपनी भर्ती करती है तो वो कितनी तनख्वाह किसी व्यक्ति को देती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। रेलवे यहाँ पे दलील दे रही है कि हमारा काम निजीकरण का मतलब ये है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाना रेलवे को, ठीक है। अभी हाल में जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है रेलवे उसको कम करना चाहता है, जो अभी पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम है रेलवे में वो उसको कम करना चाहता है, सुरक्षाओं को लेकर प्रॉब्लम है रेलवे उसको कम करना चाहता है, खान पान की सुविधाओं में जो कमी है रेलवे के अंदर रेलवे उसको दूर करना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन रेलवे दे रहा है कि निजीकरण करने से जो उनको फायदा होगा। लेकिन एक घाटा ये भी होगा, जब निजीकरण रेलवे का हो जाएगा, आप तेजस से एक एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे राजधानी का किराया बहुत कम है वहीं पे तेजस एक्सप्रेस का किराया बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये मैं मानता हूँ सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एक आम आदमी इतना किराया रेलवे के अंदर कैसे दे पाएगा। और रेलवे तो आम आदमी के लिए जो एक वरदान का काम कर रही है आज़ादी के बाद। तो अब जब निजीकरण होगा तो किराए में दरअसल बढ़ोतरी तो होगी, और इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, हमारी जेब पे पड़ेगा, यानी कि आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। तो चलिए, ये तो सरकार की मंशा है, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, बस हम तो इतना ही कहेंगे, ठीक है, जो भी करे वो जनता के हित को ध्यान रखकर करे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।